जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में दांत के बारे में। दांत क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो टॉपिक बनाया था वहां पे जो इससे पहले 2-3 वीडियो मैंने बनाया उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया, यानी पाचन तंत्र के बारे में। उसमें हमने दांत के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्या पूरा डिटेल्स जानेंगे दांत के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो दांत ही रहेगा और इसके बारे में फुल डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम क्या पढ़ेंगे? दांत क्या होता है, क्या करता है, कितने प्रकार का होता है और इस जो दांत होता है इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक ना, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो दांत है। देखिए दांत आखिर कहां पाया जाता है? तो दांत हमारे माउथ में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यानी हमारे मुख में पाया जाता है। ये अपर साइड में भी पाया जाता है, लोअर साइड में भी पाया जाता है। और दांत का यहाँ पे जो मेन काम क्या है, यहाँ पे देखिए दांत हमारे जब माउथ में है तो क्या होता है, इंसान की स्मार्टनेस यानी सुंदरता बढ़ जाती है। अगर दांत ना रहे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान कैसे दिखेगा। ठीक ना, यानी वो बदसूरत मतलब दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि कितने लोगों की शादी उनकी कैंसिल हो जाती है जब दांत नहीं रहता है माउथ में, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम आज दांत को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दांत यहाँ पे फर्स्ट टाइम जानेंगे कि आखिर दांत करता क्या है यहाँ पे। ठीक ना, तो दांत किसको आप बोलेंगे? दांत आप उसको बोलेंगे यानी वे अंग जो काटने, चबाने, पीसने का कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं या दांत बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दांत यहाँ पे जो होता है किसका बना होता है, यहाँ पे बात आती है। ठीक है, तो दांत किसका बना होता है इसको हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे निर्माण में यानी दांत किसका बना होता है? तो दांत कैल्शियम एनेमिलीन नामक लवण तथा प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, दांत किसका बना होता है? तो दांत कैल्शियम एनेमिलीन नामक लवण तथा प्रोटीन का बना होता है। कई जगह किताबों में दिया रहता है कि ये कठोर ऊतकों से बना होता है। ठीक ना, तो आप बोल सकते हैं कठोर ऊतकों से भी बना होता है। और जो इसका देखिए मेन जो फार्मूला होता है क्या होता है? कैल्शियम एनेमिलीन नामक लवण तथा प्रोटीन, माने इससे क्या होता है? दांत का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके जो दांत का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए दांत की प्रकृति कैसी होती है? तो दांत कैसा होता है? ये कठोर होता है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग है। क्या है? दांत, यानी इसको सबसे कठोर माना गया है। ये हमारे शरीर में माउथ में पाया जाता है और ये सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, फिर देखिए अब बात करेंगे कि इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं। जो हमारा जो दांत है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो दांत है ये दांत जो बिल्कुल व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये कौन सा भाग होता है? तो बाहरी भाग होता है। ठीक ना, और ये किसका बना होता है? तो देखिए कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। यानी दांत का बाहरी भाग किसका बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इनेमेल, इसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनेमल। ये किसका बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दूसरा देखिए आंतरिक भाग इसका, यानी दांत का जो आंतरिक भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, जैसे हम बताएं यहाँ पे, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये दांत हो गया दांत। अब इसके जो अंदर वाला जो भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। यानी दांत के अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है? डेंटाइन बोला जाता है। और दांत के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? दांत के बाहरी भाग को बोला जाता है इनेमल। इनेमल, ठीक है। तो इनेमल किसका बना होता है? तो इनेमल बना होता है कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। डेंटाइन किसका बना होता है? तो डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं दांत के बाहरी भाग को इनेमल बोला जाता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दांत के आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है? तो डेंटाइन बोला जाता है। किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, अब देखिए
अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो दांतों की संख्या है, यानी दांत ये बच्चों में कितना पाया जाता है और वयस्क में कितना पाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए बच्चों में जो दांत की संख्या होती है वो 20 होती है। कितना होता है बच्चों में दांत की संख्या? 20 होता है। यानी जो दूध के दांत होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। बच्चों में पहले दूध का दांत निकलता है जिसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये 12 वर्ष की आयु में क्या होते हैं? ये 12 वर्ष की आयु तक ये झड़ जाते हैं, ठीक है। और देखिए फिर यहां देखिए, और वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी नौजवानों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि आपके जीवन काल में कितने दांत मतलब उगे, तो कितने आप बताएंगे? तो जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होगी? 32, और ये जो 20 दूध के दांत है इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो ये वयस्क में और ये बच्चों में, इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाता है? 52। यानी जब इंसान 35-40 साल का हो जाता है तो उनमें टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32, और उसमें फिर दूध वाला दांत भी मिला दिया जाए तो एक इंसान के पूरे जीवन काल में कितने दांत उगते हैं? तो 52, ठीक है। अब देखिए, अब दांतों की क्षति किससे पहुंचता है? तो दांतों की क्षति किससे पहुंचता है? तो फ्लोरीन नामक गैस से। एक फ्लोरीन नामक गैस अगर दांतों पे छिड़क दिया जाए तो क्या हो जाता है? दांत झड़ने लगता है, ठीक है। दांत कमजोर हो जाता है और इस प्रकार से क्या हो जाता है? दांतों की क्षति होने लगता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझेंगे यहाँ पे दांतों के प्रकार को, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं तो यहाँ आप जानेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, जो पहला दांत होता है उसको क्या बोला जाता है? कृंतक बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंसिजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले दांत को क्या बोलते हैं? कृंतक। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इंसिजर्स बोला जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बाबू आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। रिप्रेजेंट का मतलब दर्शाना। किससे दर्शाया जाता है कृंतक को? तो आई से, कैपिटल आई से दर्शाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है रदनक। दूसरा होता है रदनक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन्स। क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। रदनक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कैनाइन्स। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पे दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा का नाम है प्रचर्वणक। क्या बोलते हैं इसको? तीसरा बोला जाता है प्रचर्वणक, यानी प्री मोलर्स बोला जाता है, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो पीएम से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो पीएम से, ठीक है। फिर चौथा क्या होता है? चर्वणक होता है। चर्वणक को किस इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोलर्स बोला जाता है, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहां तक तो समझ में आया। अब देखिए, यहां पे मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद से मैं आपको पूरे डिटेल्स से बताऊंगा, आपको यानी पूरे अच्छे से यहाँ पे पूरे फुल फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा दांतों के प्रकार के बारे में, इनका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे कि जो ये हमारा जो अग्र दांत होता है, जो सामने जो दिख रहा है ये सब, ये इसी को क्या बोला जाता है? ऊपर जो दिया है कृंतक, यानी हमारे अग्र भाग, ये दांत जो दिख रहा है जो सामने है, ये जो नाक से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कृंतक बोला जाता है। कृंतक। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जो दूसरा दांत होता है, यानी दूसरा जो भाग है यहाँ पे क्या है? रदनक है, ठीक ना, रदनक। ये देखिए, ये जो साइड में जो बड़े बड़े दांत जो एकदम नुकीला होते हैं उनको रदनक बोला जाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स यानी जस्ट इसके बाद जो दांत होता है उसको बोला जाता है प्रीमोलर्स, ठीक ना। जो चौथा होता है मोलर्स, ये जो हमारे एकदम अंतिम में, ठीक ना, ये अंतिम में जो दांत होते हैं ना, इनको बोला जाता है इसको बोला जाता है मोलर्स। यानी इसको आप बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं पश्चर्वणक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब यहाँ पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं चारों दांतों के कार्य को। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे दांत
का क्या कार्य होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार। दांत को मैंने बताया कि आपको दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में जो दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। और 4 प्रकार यहाँ पे पहला क्या था, कृंतक था, दूसरा क्या था, रत्नक था, तीसरा क्या था, प्रचर्मणक था, और चौथा क्या था, चर्मणक था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद से फिर मैं आपको इसका वर्क बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इंसीजर कौन है, तो यहाँ पे इंसीजर कौन है, यहाँ पे इंसीजर, यहाँ पे ये देखिए ये है इंसीजर, ठीक है। और देखिए दूसरा जो रत्नक है वो कौन है, तो दूसरा जो देखिए जो नुकीला जो दांत दिख रहा है ना, ये क्या है, रत्नक। इसको किससे लिखेंगे, इसको कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रचर्मणक कौन है, यानी प्रीमोलर्स कौन है, तो प्रीमोलर्स इसको बोला जाता है, ठीक है ना, प्रीमोलर्स इसको बोला जाता है। तो इसको किससे, पीएम से लिखेंगे, किसे लिखेंगे, पीएम से। इसको किससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पीएम से, ठीक है। और देखिए अब मोलर्स, तो मोलर्स इसको बोला जाता है, मोलर्स इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है। देखिए तो जो पहला यानी फंक्शंस ऑफ टीथ यानी जो पहला दांत का प्रकार है वो है कृंतक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसीजर्स। और इंसीजर्स का काम क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझिए इंसीजर क्या करता है, भोजन को काटने या कुतरने का काम करता है। क्या करता है, ये भोजन को काटने और कुतरने का काम करता है। कौन, तो इंसीजर्स। और यहाँ देखिए ये ऊपरी जबड़े और निचले जबड़ों में सामने की तरफ 4-4 दांत होते हैं। यानी इंसीजर्स जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4 होते हैं। देखिए हम दांत को समझते हैं इसके आधा भाग, मतलब आधा को बना करके, ठीक है। यानी समझिए एक पोर्शन को बना करके, या तो अपर साइड को मानिए या तो लोअर साइड को मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे तो आधा है तो 16 होगा, यानी जब पूरा होगा तो 32 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके आधा भाग से समझेंगे, यानी टोटल यहाँ पे दांतों की संख्या 16 होगी, इसी से हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ हम ये नीचे वाले जो पोर्शन है ना, नीचे वाला जो दांत है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर वाले जितना मतलब नीचे होगा उतना फिर उसका दुगुना कर लीजिएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि जो सामने जो कृंतक होता है ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ कितना होता है, 4। यानी ऊपरी जबड़े में कितने दांत होंगे, 4, और नीचे वाले जबड़े में 4। तो इस प्रकार से कृंतक में कितने दांत होंगे, टोटल 8 होंगे, ठीक है। तो देखिए कृंतक है कौन, देखिए एकदम इस सामने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे 4, ठीक ना, यहाँ कितना है 4। तो क्या है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4 कहां पाए जा रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक ना। और देखिए ये रहा। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। कृंतक को यानी इंसीजर्स को नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऊपरी जबड़ा होता है जस्ट नोज के निकट ही होता है, इसके नीचे ही होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नोज टीथ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रहा, यहाँ पे ये रहा इंसीजर। एक किसमें, यानी ये दोनों में, बच्चों में भी पहले यही दांत आता है और वयस्क में भी यही पाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है रत्नक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। रत्नक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कैनाइन्स। कैनाइन्स का काम क्या होता है, तो देखिए ये भोजन को चीड़ने फाड़ने का काम करता है। कैनाइन्स क्या करता है, भोजन को चीड़ने फाड़ने का काम करता है। और देखिए एक चीज और, यहाँ पे ये मांसाहारी जितने भी जंतु होते हैं उनका जो दांत होता है वो ज्यादा विकसित होता है। मांसाहारी जितने भी जानवर हैं उनमें इंसीजर्स क्या होता है, सॉरी इसमें कैनाइन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। क्यों, क्योंकि वो भोजन को वो क्या करता है, मांस को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। कौन, कैनाइन्स, रत्नक, ठीक है। अब देखिए ये भोजन को चिड़ने या फाड़ने का काम करता है। यहाँ पे दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी 2 ऊपर की तरफ, यानी 2 ऊपर वाले जबड़े में पाया जाता है, 2 नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है, देखिए यहाँ पे इंसीजर हमने इधर बनाया और एक इधर, देखिए यानी इंसीजर कहाँ पाए जाते हैं, देखिए ये हम अभी किसका बात कर रहे हैं, तो सिर्फ निचले पोर्शन की। तो यहाँ देखिए जो साइड है, यहाँ पे जो साइड में नुकीला जो दांत दिख रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। और ये हम लोगों में बहुत कम ही विकसित होता है, लेकिन जो केवल मांसाहारी होते हैं ना, जो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये ज्यादा विकसित होता है कैनाइन्स। देखिए कांटे नुमा होता है। और देखिए तो कौन किसमें, जैसे आप मान लीजिए कुत्ता का देखिएगा जो कैनाइन्स होता है वो बड़ा होता है, ठीक ना। और आप ले लीजिए सियार को ले लीजिए, ठीक ना, तो उसका भी क्या होगा, वो जो कैनाइन्स होगा वो भी बहुत विकसित रहता है,
फिर आप शेर को ले लीजिए, तो देखिए शेर का भी कैनाइंस बहुत ज्यादा क्या होता है, विकसित होता है, बड़ा बड़ा होता है, वो चीरने फाड़ने का काम आता है, ठीक ना। और देखिए अक्सर आप फिल्मों में देखे होंगे जो ज्यादातर भूत जो चुड़ैल वगैरह होती हैं, ठीक ना, तो चुड़ैलों में भी क्या होता है, वहां पे चुड़ैल का जो कैनाइंस होता है ना, दांत होता है, देखिएगा बाहर निकला रहता है, ठीक ना, तो उसमें भी चुड़ैलों में भी पाया जाता है, ठीक ना। फिर देखिए तो ये क्या है, कैनाइंस है, और ये देखिए दोनों तरफ पाया जाता है, तो देखिए दो नीचे पाए जाएंगे और दो ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे जैसे में डॉग, लायन, जैकाल, और ये क्या होता है, नुकीले होते हैं, हो गया। अब देखिए तीसरा यानी प्रीमोलर्स क्या होते हैं, अब जानिए। तो ये दांत का तीसरा भाग होता है, और देखिए ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, जो प्रीमोलर्स होता है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर्स। देखिएगा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए, वहां क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर्स नहीं पाया जाता है। देखिएगा बच्चों में सामने वाला ही दांत होता है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको बोला जाता है प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर्स बच्चों में दांत नहीं आता है, ठीक है, वो आना होता है, तो अभी हम बताएंगे कौन सा दांत आएगा, ठीक है। देखिए तो ये बच्चों में नहीं पाया जाता। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, यानी 2 इस साइड में और 2 अपर साइड में, ठीक ना, यानी 2 निचले जबड़े में, इस साइड निचले जबड़े में, फिर इस साइड में, और फिर 2 ऊपर अपर वाले जबड़े में भी पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका काम देखिए, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है, एकदम उसको माने एकदम चबा के एकदम लुगदी बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको चीक तीत के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो चीक तीत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये गालों के एकदम समीप पाया जाता है, ये गालों के एकदम समीप पाया जाता है, इसलिए इसको चीक तीत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए किसको बोलते हैं, प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स देखिए बाबू, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। ये क्या होता है, यही प्रीमोलर्स होता है, ठीक है, यही प्रीमोलर्स होता है। तो बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है, तो प्रीमोलर्स नहीं पाया जाता है बाबू, बच्चों में प्रीमोलर्स दांत नहीं पाया जाता है। देखिएगा जो बच्चे साल 1.5 साल के हो जाते हैं, उनके आगे का दांत निकल जाता है, ठीक है, और ये इंसीडर्स वाला भी जो कैनाइंस होता है ये भी निकल जाता है, लेकिन जो प्रीमोलर्स होता है नहीं निकलता है। तो कभी भी कोई क्या करता है, बच्चों के मुंह में दांत जो उंगली डालता है काटने के लिए, तो साइड में कर देता है, तो बच्चे उस उंगली को नहीं काट पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर अभी प्रीमोलर्स दांत नहीं आया रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे रहा प्रीमोलर्स, ठीक है। तो दो इधर पाए जाएंगे और 2 इधर पाए जाएंगे। अब देखिए फिर बात करते हैं चौथा क्या है, चौथा यहाँ पे चरवणक है। क्या है, चरवणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, मोलर्स बोलते हैं। तो देखिए यही है मोलर्स, क्या है, यही मोलर्स है, यही क्या है, मोलर्स, ठीक ना। तो इसका देखिए यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, यानी देखिए प्रीमोलर्स और मोलर्स ये दोनों भाई हैं। तो प्रीमोलर्स बड़ा वाला है और मोलर्स क्या है, छोटा वाला है, ठीक है। तो प्रीमोलर्स भी भोजन को चबाने का काम कर रहा था, ये भी क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, यानी पीसने का काम करता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा, तो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। तो ध्यान दीजिए मोलर यहाँ पे देखिए, मोलर में इसकी संख्या कितनी है, 3 है, इधर भी इसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की जा रही है, मोलर में थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। तो कौन सा, ये नहीं कि दांत नहीं पाया जाता है, ये 2 ठो पाया जाता है, लेकिन जो तीसरा यहाँ पे मोलर होता है, ये तीसरा ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी बच्चों में देखिए, बच्चों में 2 यहाँ पे पाया जाता है, मोलर्स की संख्या कितनी, यहाँ पे 2 मोलर्स पाया जाता है, लेकिन जो तीसरा होता है ना, तीसरा यही बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, बच्चों में क्या, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो बताएंगे आप किसको, प्रीमोलर्स नहीं पाया जाता है। और बच्चों में कौन सा एक दांत नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे उसमें कि थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है उसमें, ठीक है। मोलर में 2 पाया जाता है, लेकिन उसका अंतिम जो तीसरा होता है वो नहीं पाया जाता है, किसमें, बच्चों में, ठीक है। देखिए ये किसमें पाया जाता है, ये वयस्क में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये
23 से 24 वर्ष की उम्र में उगता है, ये आता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? अक्ल का दांत भी बोला जाता है, ठीक ना। ये जो बच्चों में नहीं उगता है थर्ड मोलर, ये क्या होता है? वयस्क होने पर ये क्या हो जाता है? आ जाता है, जिसको बोला जाता है बुद्धि का दांत, ठीक है, या अक्ल दांत भी बोला जाता है। देखिए अब ये बात करते हैं मोलर्स। मोलर्स में दांतों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो यहाँ पे 12 होती है, यानी मोलर्स की संख्या दांतों में कितनी होती है? 12 होती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए किस में बात कर रहे हैं? तो वयस्क में बात कर रहे हैं, क्योंकि 3, देखिए 3 हमारे यहाँ, 3 एकदम अंतिम में और 3 एकदम इधर अंतिम, यानी निचले वाले जबड़े में 6 गो और ऊपरी वाले जबड़े में 6 गो, तो कितना हो गया? 12 गो, ठीक है। तो इस प्रकार से दांत पाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि बताइए बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? तो हमेशा याद रखिएगा मोलर्स, यहाँ पे प्री मोलर्स जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो प्री मोलर्स नहीं पाया जाता है। और देखिए अब हम इसके बारे में, यहाँ पे तो हमने समझा कि फंक्शंस ऑफ टीथ, यानी दांत का कार्य क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में अब क्या पढ़ेंगे? अब एक और बच रहा है, उसको हम पढ़ेंगे, क्या है वो? डेंटल, जो डेंटाइन फार्मूला होता है, यानी जो दांतों का सूत्र होता है, उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं दांतों का फार्मूला। देखिए तो अब हम लोग जानेंगे क्या? डेंटाइन फार्मूला, ठीक है। अब यानी जो दंत सूत्र होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए पहला, यहाँ पे क्या, पहले हम बच्चों में बात करेंगे। तो बच्चों में बाल्य अवस्था में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसको अस्थायी दांत भी बोला जाता है, यानी ये क्या होता है? ये आता है और फिर चला जाता है, यानी ये 12 वर्ष की उम्र तक क्या हो जाता है? पूरा झड़ जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उसके बाद से क्या आ जाता है? अस्थायी दांत उगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तब देखिए तो यहाँ पे इनका जो दंत सूत्र होता है, यानी डेंटाइन फार्मूला होता है, क्या होता है? I अपान आई, C अपान सी, PM अपान PM, M अपान M, ठीक ना। अब देखिए जब भी हमको यहाँ पे अगर कभी भी डेंटाइन फार्मूला अगर निकालना हो, अगर दांतों की आपको संख्या निकालना हो उसमें, तो क्या करेंगे आप? इसको आधे आधे भाग में बांट देंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने इसको क्या कर दिया? पहले आधे भाग में बांट दिया, ठीक ना। और आपको पहले ही पता है कि हम लोग सिर्फ एक ही पोर्शन को निकाल रहे हैं, ठीक ना। यानी जो आप चाहे अपर लेवल को मानिए या लोअर को मानिए, चाहे ऊपरी जबड़े को मानिए चाहे निचली जबड़े को मानिए, हमने बस एक ही के बारे में चर्चा किया। और यहाँ पे हमने इसको भी क्या किया? अब आधा आधा भागों में बांट दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप आई को मैंने बताया था आपको इंसिजर्स, सी यानी कैनाइन्स बताया था, पीएम को बताया था प्री मोलर्स, और एम को बताया था हमने मोलर्स। और आपको यहाँ याद भी होगा कि मैंने वहां पे आपको बताया था कि बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, यानी प्री मोलर्स में जो दांत होते हैं बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और मोलर्स में क्या होता है? मोलर्स में पाया जाता है, लेकिन वो भी कितना पाया जाता है? तो वहां पे मोलर्स में 2 पाया जाता है, देखिए, ठीक ना, ये 2 पाया जाता है। तो यहां पे देखिए, और जो थर्ड लेवल का होता है ये नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आप देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए हमने इसको जब 2 भागों में बांट दिया है, तो यहाँ पे देखिए जो इंसिजर है, ये इंसिजर कितना था? यानी जो पहला पार्ट था क्रीन तक, वो दांत की संख्या कितनी थी? 4 ऊपर था, 4 नीचे था। तो यहाँ पे हमने एक ही पोर्शन को लिया है, तो इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट दिया। तो कितना बचा? 4। और 4 का हम 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। तो हम आई बट्टा आई को क्या लिखेंगे? 2/2, कामा कीजिए। अब क्या बचा? कैनाइन्स। कैनाइन्स की संख्या आप देखिए 1 और 2, यानी कितना था? 2 था। तो 2 कहाँ था? 2 ऊपरी जबड़े में था और 2 निचली जबड़े में था। निचली जबड़े को हमने 2 भागों में बांट दिया है। अब क्या होगा? यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे? कैनाइन्स को 1/1। और देखिए अब क्या आता है? पीएम यानी प्री मोलर्स। तो हमने आपको क्या बताया कि बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्री मोलर्स को आप क्या लिखेंगे? 0/0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मोलर्स की बात करेंगे तो मोलर्स की संख्या कितनी हमने बताया था? देखिए जो थर्ड वाला था ये नहीं पाया जाता है मोलर्स में, लेकिन इसकी संख्या 2 पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2/2, ठीक है। अब देखिए इसको 20 अगर निकालना हो आपको तो क्या करेंगे? देखिए इन सबको जोड़ लिया जाता है। तो 2 और 1 3 और 3 2 5, और 5 बटा क्या करेंगे इसको? देखिए 1 2 और यहाँ पे 2, यानी 5 हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, जब इसको अब काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक ना। तो 2 जब बचेगा तो यहाँ पे कितना था बताइए, तो यहाँ पे आधा निकल गया। फिर इसमें आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बाल अवस्था में दांतों की संख्या कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे पहला आपने क्या बच्चों में दांतों को पढ़ा, अब यहाँ पे क्या वयस्क में अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। अब 32 यहाँ पे निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको हम लोग फिर यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना था इंटीजर की संख्या, 2 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/2, कामा कर दीजिए। कैनाइंस की संख्या कितनी है, तो 1 और 1, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1 और कितना लिखेंगे, 1, और फिर यहाँ पे कामा कर दीजिए। अब प्रीमोलर्स की संख्या कितनी है, तो प्रीमोलर्स की संख्या देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, प्रीमोलर्स की संख्या 2/2 कर दीजिए। और मोलर्स की संख्या कितनी है यहाँ पे देखिए, तो वयस्क में वयस्क में कितना पाया जाता है, वयस्क में तीनों पाया जाता है, सिर्फ बच्चों में ही मोलर्स की संख्या कितनी, 3rd यानी तीसरे लेवल का नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वयस्क में मोलर की संख्या तो तीनों पाया जाता है, तीनों वयस्क में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3/3 लिख देंगे, ठीक ना। देखिए आप इसका भी निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। देखिए फिर यहाँ पे 2 और 1 3 और यहाँ पे टोटल को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से जब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको काट देंगे, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए कितना में निकाल रहे थे, तो 16, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा, 32, यानी वयस्क में कितना आ जाएगा, दांतों की संख्या 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्या, यही डेंटाइन फार्मूला होता है, ये वयस्क में वही होता है, और फिर जो यहाँ पे बाल्य अवस्था में यानी जो अस्थायी दांत वाले होते हैं उनमें भी वो एक ही फार्मूला होता है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे एक बस प्री मोलर्स बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, और मोलर्स पाया जाता है तो 2 पाया जाता है, जो 3rd मोलर्स होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीज और देखिए यहाँ पे, अब क्या है, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे हमने ICPM ये सब लिखा है, तो इसको यहाँ पे हमने लिख दिया रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इसको दर्शाया गया है कृंतक को I से, रत्नक को C से, प्रचर्वणक को PM से और चर्वणक को M से। तो यहाँ संकेतों द्वारा क्या किया गया है, इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रहा आपका दांत, अब यहाँ पे दांत भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यकृत के बारे में। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का टॉपिक रहा हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए जो भी अगर दिक्कत होता है तो आप बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए और एक एक टॉपिक को नोट कीजिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। बस आप उसको सीखने की चाहत तो लाइए, बस सीखना अगर चाहेंगे तो जरूर आपको ये समझ में आ जाएगा और आप इस चीज को सीख भी लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।